राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही आगे बढ़ती हुई जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में हेमंता बिस्वा की झुंझलाहट से साफ दिखाई पड़ता है कि अब की बार आसाम में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी के पीछे जिस कदर भीड़ चल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब की बार एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 के इस चुनाव में कुछ कर गुजरने की लोगों में चाहत दिखाई देती है। 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ती हुई जाती है। हालांकि इस बार राम मंदिर को जो बिना पूरा हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन वह भी ज्यादा छाप लोगों पर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में लग रहा है कि अब की बार 2024 के चुनाव को बदल देने वाली यह यात्रा है। पूरे भारत में जैसे जैसे यात्रा बढ़ती हुई जाती है, वैसे वैसे मोदी का क्रेज भी खत्म होता हुआ जा रहा है। राहुल गांधी पर अनगढ़ बयान देना हेमंत बिस्वा को भारी पड़ गया। हेमंत विश्व शर्मा को लगातार इस तरह के अनगढ़ बयान देना, कभी कहते हैं कि राहुल गांधी पार्ट 2 जो कि यात्रा कर रहे हैं और एक जो गाड़ी में बैठे हैं, यह वास्तव में एक ऐसा झुंझलाहट पूर्ण बयान है जिस पर काफी ट्रोल होते हुए हेमंत बिस्वा दिख रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और मंदिर की वहां पर जो उद्घाटन किया, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लिया और न ही उनके गुरु अवैधनाथ का नाम लिया, जिस कारण गोरखपुर में धू धू करके रोने लगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यह बात जो दिल पर लग रही है उसमें लगातार रोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर उमा भारती हो या फिर ऋतम्बरा साध्वी, तमाम लोगों में एक जहन में एक बात तो है कि हमने मेहनत की, लेकिन हमारी मेहनत का फल नहीं मिला। वह फल केवल अकेले ले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में नरेंद्र मोदी को लगातार हटाने के जो कयास लगाए जा रहे थे आरएसएस पर, वह भी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मंदिर के परिसर में जरूर गए, लेकिन वहीं पर दलित नेताओं को पीछे रखा गया, चाहे उसमें उमा भारती हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या कमलेश्वर जिसने नींव की पहली ईंट रखी थी, या फिर जो लोग गुंबद तोड़ने वाले थे उन्हें केवल तालियां बजाने के लिए ही पीछे रखा गया। कार सेवकों का कोई सम्मान नहीं किया गया। लेकिन राहुल गांधी की यह यात्रा कुछ कर गुजरने की है। ऐसे में युवा भी साथ आकर खड़े हो जाते हैं और कर्मचारी भी और किसान भी साथ में लग जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? शायद आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं बच रहा है। यही कारण है कभी लालू को बुला करके बैठक करते हैं, तो कभी नीतीश कुमार को बिहार से बुलाते हैं, कभी ममता बनर्जी के पैरों में पड़ते हैं तो कभी नीतीश के पैरों में पड़ते हैं। लेकिन अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर अपना इतिहास तो है नहीं, वह दूसरे के इतिहास को हमेशा अपना बनाती हुई आई है। ऐसे में कई बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, तो कई बार महात्मा गांधी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सावरकर ने जो किया वास्तव में वो गलत था। सावरकर उस समय पेंशन पा रहे थे और देश के लिए लगातार विद्रोह कर रहे थे, और सावरकर ने कहीं भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ हमेशा खड़े रहे और कई बार माफी मांगते हुए भी नजर आए। सावरकर को इसलिए महाफी वीर भी कहा जा सकता है। लेकिन भक्तों की दिमाग में जो गोबर भरा है, उन्हें इतिहास का पता ही नहीं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी किस तरह बेटियों के साथ में बर्ताव हुआ और किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर पानी की बौछारें और रबड़ की गोलियां चलवाई, मणिपुर कैसे धू धू कर जलता रहा, यह किसी को आज तक कानों कान खबर ही नहीं हो पाई, और न ही इस पर मीडिया दिखाना चाहती है और न ही मीडिया बोलना चाहती है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जोखिम भरी वीडियो हम हमेशा बनाते हैं और समाज के सामने वे बातें रखते हैं